हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे गेहूं की फसल के अंदर जिंक और सल्फ़र के उपयोग के बारे में। यानी कि जो है गेहूं के अंदर आपको जिंक और सल्फ़र जो है किस समय डालनी चाहिए, कितनी मात्रा में डालनी चाहिए, जिससे जो है आपको गेहूं का जो उत्पादन है वो बम्पर देखने को मिले। क्योंकि यदि आपके गेहूं में जिंक की या फिर सल्फ़र की कमी हो जाती है तो इससे जो है आपके जो गेहूँ की फसल में काफ़ी जो है फुटारा काफ़ी कम होता है, उसमें हरियाली अच्छी नहीं आ पाती, जिससे जो है आपका उत्पादन जो है किसान भाइयों घट जाता है। तो सल्फ़र को जो है यानी कि जिंक और सल्फ़र को आपको अपने खेतों के अंदर कब डालना है, सही समय क्या है और सही इसकी डोज क्या है, वो आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास करूँगा। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपया हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना जो है मत भूलिएगा। किसान भाइयों, जब हम लोग अपने खेतों के अंदर जिंक और सल्फ़र का उपयोग सही मात्रा में नहीं करते हैं तो इससे हमारी फसलों के अंदर जो है पीलेपन की समस्या जो है देखने को मिलती है। अक्सर पीलेपन की समस्या उस समय देखने को मिलती है जब हम लोग अपने गेहूं में पहला पानी लगाते हैं, यानी कि पहला पानी लगाने के बाद में जो है हमारे गेहूं के अंदर जो है काफ़ी पीलेपन की जो है शिकायतें देखने को मिलती हैं। ऐसा तब होता है जब हम लोग जो है खाली यूरिया का ही उपयोग करते हैं, उसमें जो है जिंक या फिर सल्फ़र का उपयोग नहीं कर पाते। ऐसे में हम लोग जो है उस पीलेपन को दूर करने के लिए और अधिक यूरिया का उपयोग करते हैं, फिर भी जो है हमारा जो गेहूं है वो अच्छे से हरा भरा नहीं हो पाता। तो ऐसे में जो है उसमें डिफिशेंसी जो होती है वो जिंक या सल्फ़र की ही होती है, जिससे जो है उसमें अच्छी हरियाली नहीं बन पाती है। जब तक अच्छी हरियाली नहीं बनेगी तब तक जो है आपके गेहूं में अच्छा फुटारा भी नहीं होता, यानी कि उसमें फुटाव कम रहता है, जिससे जो है आपका उत्पादन कम आता है। तो आपको जो है जिंक की पूर्ति के लिए जो है आपको जिंक सल्फेट का उपयोग करना है, जिसमें कि आपका जिंक भी उसी के अंदर होता है और सल्फ़र की भी मात्रा जो है उसके अंदर होती है। जिंक सल्फेट जो है वो आपको 33% वाले का आप उपयोग कर सकते हैं, या फिर आप 21% वाला जो आता है जिंक सल्फेट उसका भी आप उपयोग कर सकते हैं। यदि आप 33% वाला जिंक का उपयोग कर रहे हैं तो उसमें जो है आपका 33% जिंक होता है और 15% के आसपास उसके अंदर सल्फ़र की भी मात्रा होती है, जिससे जो है आपका सल्फ़र और जिंक दोनों की ही जो है पूर्ति जिंक सल्फेट से किसान भाइयों हो जाती है। और इसको जो है जब आप पहला पानी अपने गेहूं के अंदर लगाएं उस समय यदि आप जिंक सल्फेट को डाल देते हैं तो इससे आपको बहुत ही अच्छे जो है परिणाम देखने को मिलेंगे, क्योंकि जब आप पहला पानी लगाते हैं उसके बाद में ही जो है आपका गेहूं में पीलेपन की समस्या ज़्यादा आती है। तो यदि आप पहले पानी पे ही जिंक सल्फेट को लगा देंगे तो इससे आपका गेहूँ जो है हरा भरा जो है किसान भाइयों बना रहेगा। यानी कि जिंक और सल्फ़र की पूर्ति के लिए जो है आपको जिंक सल्फेट का उपयोग करना है। या तो आप जिंक सल्फेट 33% वाला डाल दीजिए या फिर आप 21% वाले को डाल सकते हैं। यदि बात करें इसकी सही परफेक्ट डोज के बारे में तो जो 33% वाला जिंक सल्फेट है उसकी मात्रा जो है आपको तकरीबन 5 से 6 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से डालनी है। और यदि आपका 21% वाला जिंक सल्फेट है तो उसकी मात्रा जो है आपको 8 से लेकर के 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको डालनी चाहिए। यानी कि 8 से लेकर के 10 किलोग्राम आपको 21% वाला और 33% वाला यदि डाल रहे हैं तो उसकी जो उसकी सही परफेक्ट डोज है वो आपकी 5 से 6 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से है। इसको आप यूरिया में मिलाकर जो है अपने खेतों के अंदर डाल सकते हैं, यानी कि यूरिया के साथ जो है आप इसको आसानी से मिला सकते हैं। और डालने के बाद जो है यानी कि पहले आप सूखे खेत के अंदर डाल दें, फिर उसके बाद में आप पानी चला दें, यानी कि पानी जब आप लगाएंगे तो उससे साथ में घुल कर जो है आपकी ज़मीन में अच्छे से किसान भाइयों जड़ों तक ये पहुँच जाता है। तो इससे जो है आपके गेहूँ में जो है ज़बरदस्त फुटारा होगा, उसमें अच्छी हरियाली भी आएगी और आपका जो उत्पादन है गेहूं का वो भी काफ़ी अच्छा किसान भाई होगा। क्योंकि जो जिंक होता है या फिर सल्फ़र है ये दोनों ही जो है क्लोरोफिल का अभिन्न अंग है, यानी कि इसके बिना जो है क्लोरोफिल का निर्माण नहीं होता। जब तक आपके पौधों में अच्छी क्लोरोफिल की मात्रा नहीं होगी तब तक उसमें अच्छी हरियाली नहीं हो पाएगी। यानी कि ये कहेंगे सीधा सीधा अगर हम लोग आसान भाषा में यानी कि यदि आपको गेहूँ की अच्छी हरियाली बनाए रखना है, यानी कि अच्छी उसमें हरियाली लाना है, तो आपको जिंक सल्फेट का जो है उपयोग आपको करना ही चाहिए, क्योंकि इससे आपके खेत में अच्छी हरियाली आती है। जैसे अच्छी हरियाली आएगी तो आपके खेत में अच्छा जो है फुटारा भी होगा और अच्छी जो ग्रोथ है वो शुरुआत से ही आपके गेहूं की चलेगी। उसके बाद में जब अच्छे उसमें कल्ले आएंगे तो उसमें ज़्यादा बालियाँ आएंगी और बालियों का जो साइज होगा वो भी आपके किसान में काफ़ी अच्छा होगा। तो ये थी जानकारी जिंक सल्फेट के उपयोग के बारे में, यानी कि जिंक और सल्फर के उपयोग के बारे में, कब आपको करना है, कितनी मात्रा में करना है, तो इससे जो है आप कर सकते हैं। यदि कोई किसान भाई अलग से जो है सल्फर का
का उपयोग करना चाहता है तो वो जो है WDG फॉर्म वाली जो आती है 90% या 80%, उसका आप उपयोग कर सकते हैं। यदि आप 90% पर डाल रहे हैं पाउडर फॉर्म वाली सल्फर, तो वो आप 3 से 4 किलोग्राम अलग से प्रति किलो के हिसाब से आप डाल सकते हैं। यानी कि अलग से अगर यदि कोई किसान सल्फर का उपयोग करना चाहता है तो आप 3 से 4 किलोग्राम सल्फर जो है पाउडर फॉर्म वाली जो है डाल सकते हैं। तो ये सी जानकारी यदि आपके काम आए तो हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना जो है मत भूलिएगा। धन्यवाद।